हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम साइनाइड फॉर्मेशन और आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 5 नंबर का रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड और AgCl, जहाँ से बात करें अगर हम तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सोडियम साइनाइड से तो CN- और AgCN से जो आपको ऑब्टेन होगा वो होगा NC। और हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन की ओर डोमिनेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन पर भी SN2 रिएक्शन होगी। अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन की कि NaCN और AgCN में प्रोडक्ट सेम बनेगा या डिफरेंट, तो मैंने एल्किल हैलाइड लिया है। इस एल्किल हैलाइड पे 1 टाइम रिएक्शन है सोडियम साइनाइड के साथ और 1 टाइम है AgCN। हमें पता है सोडियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड है, तो ये आपका आयनिक कंपाउंड है और यहाँ पर मोर del En है। और आपका AgCN कोविलेंट कंपाउंड है, और कोविलेंट कंपाउंड होने से लेस del En है। तो NaCN आयनिक है, इसलिए यहाँ से सोडियम साइनाइड आयन होगा। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCN अर्थात साइनाइड। और AgCN जो है वो कोविलेंट है, तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा RNC आइसोसाइनाइड। इसको हम RN डबल बॉन्ड और कोविलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और C के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि NaCN की प्रेजेंस में साइनाइड का फॉर्मेशन होता है और AgCN की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? हालांकि हमने बता दिया कि NaCN आयनिक है और ये कोविलेंट है, तो इसका रीज़न क्या है, तो अब हम इसके रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इसका रीज़न एक हमने लिया सोडियम साइनाइड, आयनिक बॉन्ड है इसमें, तो इसका डिसोसिएशन होगा Na+CN-, जहाँ से साइनाइड आयन का फॉर्मेशन होगा। AgCN कोविलेंट बॉन्ड है इसमें, इसलिए इसका आयनों में डिसोसिएशन नहीं होगा, और ये जो अटैकिंग मतलब होगा वो इस तरह से अटैच होगा। तो यहाँ से CN मतलब आइसोसाइनाइड फॉर्म हमें ऑब्टेन होगी। तो अब आप देखिएगा, AgCN जो है C ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, अर्थात नाइट्रोजन फ्री टू डोनेट लोन पेयर। यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करने के लिए फ्री है, तो यहाँ से जो बाइंड होगा वो नाइट्रोजन की साइड से होगा। हैंस इट अटैच टुवार्ड नाइट्रोजन, अर्थात ये नाइट्रोजन की साइड से अटैच होगा। आप देखिएगा, यहाँ पर साइनाइड आयन है, तो साइनाइड आयन में इस तरह से होगा, कार्बन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कार्बन पे नेगेटिव है, दोनों ही डोनर एटम है, बट कार्बन की डोनर टेंडेंसी नाइट्रोजन के कंपेयर में मोर है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है। तो इसके बारे में हम जो लिखेंगे वो यह है कि बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इन पोजीशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, अर्थात दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए है, बट कार्बन मोर डोमिनेंट कंपेयर टू नाइट्रोजन। बट यहाँ पर कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के कंपेयर में मोर डोनेट टेंडेंसी रखता है। अर्थात इसका रीजन क्या है
इसका रीज़न है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से, इसलिए यहाँ पर कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है। तो यहाँ पर जो अटैचिंग पार्ट है वो कार्बन है और यहाँ पर जो अटैचिंग पार्ट है वो नाइट्रोजन है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट अटैच टुवार्ड्स कार्बन, इसलिए यहाँ पर साइनाइड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका रिएक्शन कराना है सोडियम साइनाइड और AgCN के साथ। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH3CH2Cl इथाइल साइनाइड, अर्थात यहाँ से साइनाइड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा वो होगा आइसोसाइनाइड का। तो एक जगह साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, एक जगह से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3CH2 एंड डबल बॉन्ड और C। अब हम बात करेंगे इसी में सेकंड पार्ट में अब की बार मैंने एल्किल हैलाइड जो है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज किया है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ मैं रिएक्शन कराना चाहता हूँ सोडियम साइनाइड के। अब हमें पता है चाहे आप सोडियम साइनाइड ले लो या पोटेशियम साइनाइड ले लो, यहाँ से Cn- आपको न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन होगा। हमें पता है ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान दें, इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी एल्किल हैलाइड इट बिहेव स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करने की वजह से यहाँ से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होगा, अर्थात HX का रिमूव होगा और ये किसका पार्ट है, एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। तो हमने इससे पिछले वीडियो में कहा था कि साइनाइड OH- NH2OR- ये वो मतलब ग्रुप हैं जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं और ऐसी कंडीशन पर एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेंट नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एलिमिनेशन वाला होगा, अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अर्थात ऐसी कंडीशन पर हम कहें तो यहाँ पर NSR पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में आपके ये साइनाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 3 CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन करा रहा हूँ पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ से CH3CH2Cl ये साइनाइड का फॉर्मेशन होगा और हमें पता है ये SN2 रिएक्शन का पार्ट है। अब ये जो साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है इसका हम यहाँ से क्या कराना चाहते हैं, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराना चाहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस भी 2 टाइप का हाइड्रोलाइसिस होगा। एक हाइड्रोलाइसिस तो होगा आपका, तो एक हाइड्रोलाइसिस तो मैं कराना चाहता हूँ पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। तो हम पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करना चाहते हैं और पार्शियली हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया कंसंट्रेटेड HCl, और एक बार हम चाहते हैं इसमें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा एमाइड, और जब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा एसिड। तो यहाँ से जो एमाइड का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा और जो एसिड का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा। तो ध्यान दें, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस 2 टाइप से है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, और अगर हम पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एमाइड का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए हम यहाँ पर H2O और H+ भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है साइनाइड का रिडक्शन। अब हम इसका यहाँ से रिडक्शन कराते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये एग्ज़ाम में इंटर कन्वर्टिंग के लिए बहुत यूजफुल है। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इंटर कन्वर्टिंग से रिलेटेड होगा तो वो यहाँ से होगा। तो अब हम रिडक्शन कराते हैं, तो इसके रिडक्शन भी हम अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट से कराएंगे। फर्स्ट रिडक्शन मैंने कराया H2, फर्स्ट रिडक्शन है H2 निकल PD और PT के साथ, या चाहें तो हम सोडियम प्लस ETOH एथेनॉल के साथ, या फिर हम चाहें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं। जब इनके साथ हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा अमाइन, अर्थात CH3 CH2 CH2 NH2, अर्थात 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। और जो अमाइन होगा उसमें कार्बन भी क्या होगा, एक कार्बन मोर वाला होगा, अर्थात 1 कार्बन मोर, अर्थात 1 कार्बन मोर कंटेनिंग अमाइन फॉर्मेशन, अर्थात वो अमाइन जो बनेगा उसमें एक कार्बन मोर वाला होगा। अब हम इसका रिडक्शन कराते हैं पार्शियली रिडक्शन। सेकंड हम इसका पार्शियली रिडक्शन कराएंगे, और पार्शियली रिडक्शन जिस रिएजेंट के साथ कराया जाएगा वो होता है SnCl2 प्लस कंसर्टेड HCl। इस रिएक्शन को हम स्टेफन रिएक्शन भी बोलते हैं, अर्थात ये रिडक्शन कहलाएगा आपका स्टेफन रिडक्शन। और ऐसी कंडीशन पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्डिहाइड, अर्थात यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड आता है इसका कंप्लीट रिडक्शन। अब हम यहाँ से इसका कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं। नंबर थर्ड कंप्लीट रिडक्शन, और जो कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे उसमें जो रिएजेंट होगा वो होगा Na प्लस ETOH, सोडियम प्लस एथेनॉल, और इस रिएक्शन को बोला जाता है मैंडिस रिएक्शन। इसको बोला जाता है मैंडिस रिडक्शन। तो ये मैंडिस रिडक्शन का पार्ट है। हाँ, इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा अमाइन। तो यहाँ से 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये होगा। तो ध्यान दें, मतलब आपका जो एसिड हैलाइड, मतलब आपका जो एल्किल हैलाइड है उस पर KCN पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन होगी तो साइनाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस साइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं और रिडक्शन भी करा सकते हैं। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 टाइप का हाइड्रोलाइसिस होगा, एक होगा पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, एक होगा कंप्लीट। पार्शियली हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट होगा एमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट होगा एसिड। अगर इसके रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन एक होगा कैटालाइटिक रिडक्शन, जिसमें अमाइन होगा 1 डिग्री और 1 कार्बन मोर वाला होगा। पार्शियली रिडक्शन होगा SnCl2 और कंसर्टेड HCl के साथ, इसको हम स्टेफन रिएक्शन बोलते हैं, और प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड। और एक होता है कंप्लीट रिडक्शन जिसको हम मैंडिस रिडक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट होगा 1 डिग्री अमाइन। अब हम स्टेफन और मैंडिस के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी मैंने फर्स्ट जो पढ़ा था वो था पार्शियली रिडक्शन, अर्थात स्टेफन रिएक्शन या स्टेफन रिडक्शन। और हमने कहा था इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है SnCl2 प्लस कंसर्टेड HCl। तो देखिएगा, सबसे पहले SnCl2 प्लस 2 मोल HCl रिएक्शन होगा। यहाँ से इसके साथ ये SnCl से ये SnCl4 में, अर्थात +2 से +4 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम यहाँ से रिडक्शन कराएंगे तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर 2 हाइड्रोजन यूज करेंगे हम। तो जब 2 हाइड्रोजन यूज करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड। तो यहाँ से इमाइन का फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ये इमाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब जो इमाइन का फॉर्मेशन हुआ है इसका हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अर्थात H2 के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो जैसे H2 के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे एक और बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, इधर O और इधर क्या होगा H2।
इससे आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा और साथ में अमोनिया बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो ये तो मैकेनिज्म है पार्शियली रिडक्शन अर्थात स्टेपन का। अब हम बात करेंगे दूसरा है कंप्लीट रिडक्शन, और कंप्लीट रिडक्शन को हमें पता है मैंडिस रिडक्शन बोलते हैं या मैंडिस रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। हमें पता है रिएजेंट ये यूज करते हैं, बट यहाँ पर जो हाइड्रोजन यूज होंगे वो 2 नहीं 4 हाइड्रोजन यूज होंगे, अर्थात 2 मोल या 4 हाइड्रोजन। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2 मोल H2 या 4 हाइड्रोजन। क्या होगा यहाँ पर, तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N 4 मोल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इस प्रकार से 4 मोल हाइड्रोजन के होंगे, जहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और NH2। इस प्रकार अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन कराना है AgCN। तो यहाँ से बनेगा आइसोसाइनाइड CH3CH2NC। अब जो आइसोसाइनाइड हुआ है इसका एक बार करेंगे हम हाइड्रोलाइसिस और एक बार करेंगे रिडक्शन। तो फर्स्ट इसका हम कर रहे हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और एक बार करेंगे इसका हम रिडक्शन। इसके रिडक्शन में जो रिएजेंट यूज करेंगे सोडियम प्लस EtOH, इसको हम बुवो ब्लैंक रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा 2 डिग्री अमाइन। तो ध्यान दें अभी पहले 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। और जब इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसके कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से CH3CH2 NH2 अमाइन और एसिड का फॉर्मेशन होगा, अर्थात आइसोसाइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से 1 डिग्री अमाइन और एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका रिडक्शन किस टाइप से होता है, तो देखिएगा C यह, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। तो इस तरह से ये 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान दें आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री अमाइन होगा और हाइड्रोलाइसिस से 1 डिग्री अमाइन और एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब हम यहाँ से प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ये IIT में आया हुआ एग्जाम्पल है, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट A और B का पता करना है। तो देखिएगा ये आपको गिवन है, इसमें पहले KCN और DMSO लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ से क्लियर है कि SN2 का पार्ट है। अगर SN2 का पार्ट है तो ये आपका लीविंग ग्रुप है, ये रिप्लेस बाई साइनाइडाइन, तो आयोडाइड के रिप्लेस पर साइनाइड होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी साइनाइड है, सेकंड ऑप्शन में आयोडाइड है, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन में भी साइनाइड है, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में से आंसर हो सकता है। अब आपके पास जो साइनाइड बना है उसका रिडक्शन कराना है, और हमें पता है ये क्या है, इसका कंप्लीट रिडक्शन, अर्थात यहाँ से अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर भी अमाइन है और यहाँ पर भी अमाइन है, बट आप देखिएगा H2PD जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन नहीं कर सकता, जबकि यहाँ पर H2PD जो है इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर देगा और इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, जबकि इसने यहाँ पर इसको कन्वर्ट नहीं किया। तो इसका आंसर होगा C, क्योंकि H2PD इसका रिडक्शन अल्कोहल में करता है और आपका जो साइनाइड है उसका रिडक्शन अमाइन में करता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी IIT 2019 का है। बेंजीन पर एल्डिहाइड और कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो एक प्रकार से गाटरमान कोच का पार्ट है। तो यहाँ पर जो X का फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा CH2 और Cl। और वैसे भी क्लियर है कि AgCN की रिएक्शन करवानी है और AgCN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, तो यहाँ पर हैलाइड का फॉर्म होना चाहिए। अब इस पर जब AgCN की रिएक्शन कराऊंगा तो CN रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
ये 2006 IIT का है। ऐसे आपको NaCN DMF, और हमें पता है DMF क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अर्थात किसका पार्ट है, ये SN2 रिएक्शन का पार्ट है। और आपको पता है ये जो आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप तो है, बट ये हेलो एरिन्स का पार्ट है, और हेलो एरिन्स का पार्ट होने की वजह से यहाँ पर NSR पॉसिबल नहीं है। तो NSR इस वाले क्लोरीन पर होगा जहाँ पर साइनाइड क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड राइट होगा, थर्ड में दोनों जगह रिप्लेस हुआ इसलिए रॉन्ग है, और फोर्थ में साइनाइड आपके रिंग के ऊपर लगाया है तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द गिवन रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन गिवन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है एस। इसकी रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ कराया, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN2 का पार्ट है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द अबव रिएक्शन। आपको बताना है इस रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ OTS। सेकेंड है द रिएक्शन इज SN2, और थर्ड है द रिएक्शन इज SN2। तो ये तो राइट है कि रिएक्शन SN2 है, और हमें पता है कि SN2 में इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर ये S है तो आपका प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R। तो ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन में C और D दोनों ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस पर रिएक्शन कराना है सोडियम साइनाइड इन एसीटोन, अर्थात ये भी किसका पार्ट है, SN2 का। यहाँ से Br रिप्लेस बाय साइनाइडाइन। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, बाकी ऑप्शन आपके रॉन्ग है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। हमें ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है, वो किससे पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब ये NSR है, अर्थात एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड, और ये बन जाएगा नाइट्राइल वाला पार्ट। तो इसका मतलब हम जो रिएक्टेड लेंगे वो हैलाइड होगा। तो फर्स्ट और सेकंड तो रॉन्ग हो गया क्योंकि इन दोनों में अल्कोहल है। C और D में से ऑप्शन हो सकता है, बट हमें बनाना है ब्यूटेन नाइट्राइल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन टोटल 4 है। तो 1 2 3 और ये 4 है। तो इसको बनाने के लिए हम एल्किल हैलाइड तो लेंगे 3 कार्बन का, और एक होगा आपका KCN या सोडियम साइनाइड। तो इसका आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में आपको बताना है कि जेड क्या होगा। तो देखिएगा CH3CH2I KCN के साथ रिएक्शन है, तो ये कौन सा पार्ट है, SN2, अर्थात X के रिप्लेस पर बनेगा साइनाइड। ये साइनाइड हो गया, मतलब आयोडाइड साइनाइड से रिप्लेस हो जाएगा। कंसर्टेड HCl, अर्थात यह है पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, और पार्शियली हाइड्रोलाइसिस से अमाइड का फॉर्मेशन होगा, तो Y हो गया अमाइड। अब हम करेंगे डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब हो गया इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से हमें पता है क्या बनेगा, एसिड। तो इसका आंसर होगा D। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग कन्वर्जेशन। आपको ये कन्वर्जेशन करना है, एसिड हैलाइड से अमाइन बनाना है, और देखिएगा 1 2 यहाँ 2 कार्बन है, और जो प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बन है, अर्थात मोर कार्बन कंटेनिंग, और वो भी अमाइन। तो अभी हमने पढ़ा था कि साइनाइड और साइनाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो अमाइन का फॉर्मेशन होता है, और जो अमाइन का फॉर्मेशन होता है उसमें कार्बन 1 मोर वाला होता है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले जो आपका CH3CH2Cl एसिड हैलाइड है, ये आपका जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करके पहले तो साइनाइड में कन्वर्ट करना होगा, और जब ये साइनाइड में कन्वर्ट हो गया तो अब मैं यहाँ से इसका रिडक्शन करूँगा, और इसके रिडक्शन के वाया CH3CH2CH2NH2 1 कार्बन मोर कंटेनिंग वाला प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्लोरीन से अमाइन बनाना है, और यहाँ पर कार्बन 2 है, मतलब यहाँ पर रिंग के साथ 1 कार्बन है, जबकि यहाँ पर रिंग के साथ 2 कार्बन है। तो यहाँ भी कार्बन क्या हो रहा है, मोर कार्बन कंटेनिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा, पहले इसका रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइनाइड में कन्वर्ट होने के बाद इसका रिडक्शन करूँगा तो PH
CH2 और NH2 का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दें, अगर हैलाइड से हमें अमाइन बनाना हो 1 कार्बन मोर कंटेनिंग वाला, तो पहले उसे साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका रिडक्शन करेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन गिवन है और उसने लिख के दिया है SN1, अर्थात हमें ये SN के वाया कराना है। इनमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो एक प्रोडक्ट तो आपका ये हो जाएगा कि यहाँ से CH2 के साथ CN हो जाएगा। बट आप देखिएगा ये कैटाइन 1 डिग्री है और इस रिंग में और भी कैटाइन है। तो जब यहाँ पर कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ पर आपके ये कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस है पॉजिटिव सिग्मा पाई। तो यहाँ से रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस के वाया जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आएगा पाई बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब साइनाइड ग्रुप यहाँ पर भी ऐड हो सकता है और साइनाइड ग्रुप इस पर भी ऐड हो सकता है। इसी के साथ ये रिएक्शन विद KCN और AgCN का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे।